Hello students, we will discuss today World Bank Part 2. Part 2 में हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या फेलियर्स हैं और इंडिया को वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से क्या-क्या एडवांटेजेस हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना को अराउंड 75 इयर्स हो गए हैं और वर्ल्ड बैंक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी सफलता हासिल की है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में कुछ असफलताएं भी रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक का जो इवैल्यूएशन है उसमें हम पहले वर्ल्ड बैंक की अचीवमेंट्स यानी कि सफलताएं डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल, पूंजी में वृद्धि। वर्ल्ड बैंक ने अपने कैपिटल को काफ़ी बढ़ाया है और लगभग 19 गुना वर्ल्ड बैंक अपने शेयर कैपिटल को बढ़ा चुका है। तो इससे वर्ल्ड बैंक की जो लोन्स देने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेकंड इज ड्यू अटेंशन टू डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक जो है वो विकसित देशों को और अविकसित देशों को पूरा अटेंशन देता है उनकी लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। वर्ल्ड बैंक जो टोटल लोन्स प्रोवाइड करता है उसमें से लगभग 70% लोन्स अल्पविकसित देशों को दिए जाते हैं, जिसमें कि एशिया के और अफ्रीका के और दूसरे जो अल्पविकसित देश हैं वो आते हैं। और इसके अलावा बैंक विकसित देशों को भी विकास के लिए काफ़ी लोन्स प्रोवाइड करता रहा है। थर्ड इज लोन्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज को जो लोन्स देता है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए देता है, उत्पादकीय उद्देश्यों के लिए लोन्स देता है। ज़्यादातर वर्ल्ड बैंक के जो लोन्स हैं वो जैसे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए या बंदरगाहों के विकास के लिए या सिंचाई की परियोजनाओं के लिए, सड़कों का विकास या बिजली का उत्पादन, ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो अल्पविकसित देश हैं उनको उनके पास विकास के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक विकास की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है तो कोई भी अल्पविकसित देश वो मतलब विकास नहीं कर सकता है। वर्ल्ड बैंक इन अल्पविकसित देशों को प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन देता है। अदरवाइज इन अल्पविकसित देशों के लिए विकास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतने रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं होते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक अचीवमेंट है। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्रीज को तकनीकी सहायता यानी प्रोफेशनल गाइडेंस, एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स पर, इकोनॉमिक मैटर्स पर। बहुत सारे कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट से टेक्निकल एडवाइस प्राप्त करते हैं। उन देशों की जो समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं उनको बनाने के रिगार्डिंग वो यहाँ से एडवाइस लेते हैं। और इसी वजह से जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका प्लान डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज थर्ड विंडो स्कीम। थर्ड विंडो स्कीम क्या है? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अल्पविकसित देशों को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जो लोन्स देते थे वो काफ़ी नहीं थे, इनएडिक्वेट थे। इस कमी को पूरा करने के लिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने जॉइंटली एक थर्ड विंडो
1975 में स्थापित की। ये विंडो लार्ज स्केल पर डेवलपिंग कंट्रीज को कम ब्याज की दर पर लोन्स प्रोवाइड कराने में इंस्ट्रूमेंटल रही है। इस विंडो ने बहुत सारे कंट्रीज को, जिसमें कि इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, घाना, युगांडा वगैरह, इन कंट्रीज को काफ़ी जो है लोन्स प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट इज coordination of lending activities of lender countries and other institutions. वर्ल्ड बैंक लेंडर कंट्रीज और जो दूसरी संस्थाएं हैं जो लेंड करती हैं, ऋण देती हैं, उनकी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में भी सफल रहा है। वर्ल्ड बैंक उनकी मीटिंग्स कन्वीन करता है और उनको डिफरेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लोन्स देने के लिए जो है एनकरेज करता है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग नेशंस। विभिन्न देशों में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, वर्ल्ड बैंक ने बड़ी सफलतापूर्वक ऐसे डिस्प्यूट्स का निपटारा किया है, सेटलमेंट किया है, चाहे वो इंडो पाक रिवर वाटर डिस्प्यूट हो, चाहे वो यूके और यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के बीच में होने वाला डिस्प्यूट हो ऑन द नेशनलाइजेशन ऑफ स्यूज कैनाल। ये जो डिस्प्यूट्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ही सेटल हो पाए हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स नाम से संस्था एक अलग से बनाई हुई है। नेक्स्ट इज फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। गरीबी के विरुद्ध जो लड़ाई है, उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है। वर्ल्ड बैंक ने लोन्स के माध्यम से, एडवाइस के माध्यम से, टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए और अल्पविकसित देशों के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर गरीबी है तो उसको दूर किया जा सके और लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक बेटर लाइफ एंश्योर की जा सके। गरीबी को दूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 97 में एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्थापित किया, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि और ग्रामीण विकास को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्थापित किया है और इस फंड से ये गरीब देशों को कृषि के विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ये भी वर्ल्ड बैंक की अचीवमेंट्स में एक पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल्स को इकोनॉमिक मैटर्स पर, डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स पर, डेवलपमेंट पॉलिसीज पर, एग्रीकल्चरल रिसर्च, हेल्थ केयर, वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रेलवे, इस प्रकार के मैटर्स पर अपने मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल्स के लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करता है और इसके लिए इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक स्थापित किया हुआ है जो कि मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। नेक्स्ट इज रिसर्च। वर्ल्ड बैंक डिफरेंट इकोनॉमिक मैटर्स पर रिसर्च भी कंडक्ट करता है और रिसर्च रिपोर्ट्स को अपने जर्नल्स में पब्लिश करता है। ये जो रिसर्च वर्क है वर्ल्ड बैंक का, इससे मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट इज
फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड लेवल की जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिसेफ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है, एफएओ है, इन संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता देता है और इस प्रकार से दीज आर दी इस प्रकार से ये वेलफेयर को प्रमोट करने का काम भी बड़ी सफलतापूर्वक करता रहा है। तो दीज आर दी अचीवमेंट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। नाउ वर्ल्ड बैंक की कुछ असफलताएं भी हैं। लेट अस सी कि वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट फाइनेंशियल हेल्प, अपर्याप्त वित्तीय सहायता। क्रिटिक्स के मुताबिक वर्ल्ड बैंक जो है वो मेंबर कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प करता है, लेकिन वो इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है। बहुत कम वित्तीय सहायता अल्पविकसित देशों को प्रोवाइड की जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बहुत कम होती है। सेकंड इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर, कि वर्ल्ड बैंक का जो ट्रीटमेंट है वो रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के साथ डिस्क्रिमिनेटिंग है, डिस्क्रिमिनेटरी है। वर्ल्ड बैंक यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज़्यादा फेवरेबल रहता है और अल्पविकसित जो देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको बहुत कम फाइनेंशियल असिस्टेंस वहाँ से मिल पाती है और इस वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी गरीबी को भी दूर नहीं कर पाए हैं। थर्ड इज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल क्रेडिट। वर्ल्ड बैंक जो कमर्शियल क्रेडिट देता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो उनके अकॉर्डिंगली वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उनको पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव लोन पॉलिसी। वर्ल्ड बैंक की जो लोन पॉलिसी है वो भी काफ़ी रिजिड है। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है और वर्ल्ड बैंक बोरोइंग कंट्री की रीपेइंग कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। जो अल्पविकसित देश होते हैं उनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो कम होती है। इंस्टेड अगर उनको फंड्स मिल जाते हैं, अगर वो बोरोड फंड्स का प्रोडक्टिव यूज़ करें, तब उनकी जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। तो लोन लेने से पहले उनकी रीपेइंग कैपेसिटी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये उनको एक दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज लोन्स फॉर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स। वर्ल्ड बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करता है वो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए ही लोन्स देता है। जो अल्पविकसित देश होते हैं उनको अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है, सभी क्षेत्रों का विकास करना होता है। उनको बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर अल्पविकसित देशों को ऐसे लोन्स मिल जाएं कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उनको उन फंड्स को यूज़ कर सकें, तो ये उनके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन फॉरेन करेंसी। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन है कि जिस कंट्री में लोन लिया गया है उसी करेंसी में उस लोन को रिटर्न करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि मेंबर कंट्रीज के लिए फॉरेन करेंसी में लोन को रिटर्न करना, रीपेमेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज इंटरफियरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप। जब वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है तो कुछ कंडीशंस भी वो उस कंट्री के ऊपर इम्पोज कर देता है, जैसे कि उस देश का जो डोमेस्टिक बजट है उसके रिगार्डिंग या टैरिफ रिडक्शन के रिगार्डिंग, वहाँ की इकोनॉमिक प्लानिंग में या वहाँ के पब्लिक एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस करना। तो इस तरीके से क्या होता है कि बोरोइंग कंट्री के
जो घरेलू मामले हैं उसमें उसका जो हस्तक्षेप है वो मतलब नहीं होना चाहिए, वो एक वो अननेसेसरी है. So these are some of the failures of World Bank. Next thing is India and World Bank. इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी और वर्ल्ड बैंक का भी, क्योंकि इंडिया जो है वो उन 44 कंट्रीज में से एक है जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना का इनिशियल ड्राफ्ट साइन किया था. तो इंडिया को वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं. तो लेट अस सी कि what are the benefits India has derived from the membership of World Bank. First is increase in the status. इंडिया का जो स्टेटस है वो दुनिया में बढ़ा है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है. सेकंड इज लोन्स, ऋण. इंडिया को वर्ल्ड बैंक से टाइम टू टाइम बहुत लोन्स मिले हैं. इनफैक्ट इंडिया लार्जेस्ट बोरोअर है वर्ल्ड बैंक का. 2011-12 में वर्ल्ड बैंक की जो लैंडिंग है वो इंडिया को 9.22 बिलियन यूएस डॉलर्स थी और वर्ल्ड बैंक की लैंडिंग जो है वो इंडिया को हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा मिलती रही है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, जिसमें रेलवेज हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और एयरक्राफ्ट्स की परचेज है, बंदरगाहों का डेवलपमेंट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और आईडीबीआई की स्थापना के लिए भी इंडिया को वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली थी. आईसीआईसीआई की स्थापना के लिए भी वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस मिली थी. टेलीकम्युनिकेशंस का डेवलपमेंट है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन है, रोड कंस्ट्रक्शन है और ऑफशोर पेट्रोल प्रोजेक्ट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए इंडिया को टाइम टू टाइम काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है. वर्ल्ड बैंक के 2017 में भी 105 एक्टिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे थे, जिनमें की टोटल लैंडिंग कमिटमेंट 25.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी. तो इस प्रकार से इंडिया को वर्ल्ड बैंक से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती रही है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को, हेल्थ को, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंडिया जो है वो लगातार वर्ल्ड बैंक से हेल्प प्राप्त करता रहा है और कर रहा है. नेक्स्ट इज एड इंडिया क्लब और इंडिया डेवलपमेंट फोरम. 1950 में एड इंडिया क्लब स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए. 1995 में इस क्लब का नाम इंडिया डेवलपमेंट फोरम कर दिया गया और ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज मीडिएशन इन इंडो पाक रिवर वाटर डिस्प्यूट. इस डिस्प्यूट को, इंडो पाक रिवर वाटर डिस्प्यूट को वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व किया एज मीडिएटर और दोनों कंट्रीज को 1952 में और 1960 में निगोशिएटिंग टेबल पर वर्ल्ड बैंक लेकर के आया और डिस्प्यूट को एमिकेबली सॉल्व किया गया. नेक्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर जनरल लोन्स.
इंडिया वर्ल्ड बैंक से जनरल लोन भी प्राप्त करता रहा है, ऐसे लोन्स जो कि वो अपने डिस्क्रिशन पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज स्पेशल हेल्प फॉर पुअर स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक ने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया इंडिया के जो बहुत ही पुअर राज्य हैं उनके विकास के लिए, और इसमें 7 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया: बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और इन कंट्रीज के लिए स्पेशल सहायता, स्पेशल एड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड की गई। Next is advantages from the membership of associate institutions of World Bank. इंडिया को वर्ल्ड बैंक की जो एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मेंबरशिप से भी बहुत एडवांटेज हुआ है। जैसे कि 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं इंडिया की जिनको कि फॉरेन करेंसी में लोन्स मिले हैं इस इंस्टीट्यूशन के, इस कॉरपोरेशन के माध्यम से। 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भी पुअर कंट्रीज को लोन्स देना था, और इंडिया को इस एसोसिएशन से काफ़ी मात्रा में फंड्स मिले हैं, लोन्स मिले हैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए और सड़कों के विकास के लिए। इसी तरह से 1988 में जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी स्थापित की गई थी, 92 में इंडिया उसका मेंबर बना, और इस एजेंसी ने भी इंडिया के लिए बहुत सारे लोन्स की गारंटी दी है। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता। वर्ल्ड बैंक टाइम टू टाइम इंडिया को विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी, प्रोफेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता रहा है, और इंडिया को 15 एक्सपर्ट टीम्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा भेजी गई हैं जो कि इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को असेस करने के बाद जो है वैल्यूएबल सजेशंस देती रही है। और वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स का सर्वे किया और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। वर्ल्ड बैंक का रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी इंडिया में, न्यू दिल्ली में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो है कांस्टेंट लाइजनिंग करता है, और यूजफुल सजेशंस जो है वो गवर्नमेंट को देता है डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन कंट्रोल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक इंडिया के पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इंडिया को लोन देता रहा है। नेक्स्ट इज हेल्प टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड बैंक बहुत सारे ऐसे एनजीओज जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ऐसे एनजीओज को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक ने दी है। ये जो एनजीओज हैं जैसे कि नेशनल लेप्रेसी एलिमिनेशन के लिए काम करते हैं, या बेसिक एजुकेशन के लिए काम करते हैं, या रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, ऐसे एनजीओज को भी वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मानवीय विकास के प्रोजेक्ट्स। वर्ल्ड बैंक इंडिया को काफ़ी फाइनेंशियल एड ह्यूमन डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए भी दे रहा है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ है। एजुकेशन के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक सर्व शिक्षा अभियान में असिस्ट कर रहा है, और वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और हेल्थ के क्षेत्र में भी जैसे टीबी जैसी डिसीज़ को दूर मतलब ख़त्म करने के लिए, और एड्स के लिए वर्ल्ड बैंक इंडिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ
रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए और सैनिटेशन सफाई के प्रोजेक्ट्स के लिए भी वर्ल्ड बैंक इंडिया को फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज ई भारत स्कीम। इंडिया को वर्ल्ड बैंक से 700 करोड़ रुपए का कंसेशनल लोन मिला है नेशनल गवर्नेंस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस प्लान का उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर में और सोशल सेक्टर में जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और इजीली लोगों तक पहुंचाना। और इस स्कीम में गवर्नमेंट ने 1 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स सेटअप करने के लिए जो है वो डिसाइड किया है, जिनके द्वारा गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर सर्विसेज इंडिया के लोगों को दी जाती रहे। तो ये जो प्लान है ये ई गवर्नेंस की रिगार्डिंग है। तो ये था कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो एनर्जी है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लिए इंडिया को काफ़ी मदद मिली है वर्ल्ड बैंक से। तो ये था वर्ल्ड बैंक से इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस हुए हैं। एंड विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक वर्ल्ड बैंक पार्ट 2। Next is assignment questions. These are the essay type questions from this chapter. First is what are the functions of World Bank? World Bank के क्या क्या कार्य हैं? Discuss the role of World Bank in the economic development of India. भारत के आर्थिक विकास में वर्ल्ड बैंक की भूमिका का वर्णन करें। Second question is discuss the objectives of the World Bank and evaluate its achievements. वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और इसकी सफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। These are the short answer type questions from this chapter. Explain 2 main objectives of World Bank. World Bank के 2 मुख्य उद्देश्य बताएं। What are the main functions of World Bank? World Bank के मुख्य functions क्या है? Discuss the lending activities of World Bank. World Bank की जो ऋण देने की क्रियाएं हैं उनका वर्णन करें। Explain 2 main achievements of World Bank. वर्ल्ड बैंक की 2 मुख्य सफलताओं का वर्णन करें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत के आर्थिक विकास में वर्ल्ड बैंक की भूमिका का वर्णन करें। These are the objective type questions. Which of the following is a subsidiary of World Bank? इनमें से कौन सी वर्ल्ड बैंक की एक सहायक संस्था है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, C multilateral investment guarantee agency, and D all of these. Next is third window scheme of World Bank aims to provide loans on large scale to developing nations at low rate of interest. Is it true or false? वर्ल्ड बैंक की जो थर्ड विंडो स्कीम है उसका उद्देश्य है विकासशील देशों को कम ब्याज की दर पर बड़े पैमाने पर ऋण देना। ये सही है या गलत है? वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बोरोवर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा बोरोवर ऋण लेने वाला देश कौन सा है? नेम द सब्सिडरी ऑफ द वर्ल्ड बैंक विच प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स टू मेंबर कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक की उस सहायक संस्था का नाम बताएं जो कि मेंबर कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स रियायती ऋण जो है वो देती है। सो दैट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक। थैंक यू वेरी मच।